सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खौफनाक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है बेबसी की, काले जादू के उस अंधे लालच की और एक ऐसे खतरनाक समझौते की जिसे तोड़ने का अंजाम शायद मौत से भी ज्यादा खौफनाक था। कौवों को कभी मत भूलना, क्योंकि वो माफ नहीं करते। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक ऐसी डरावनी चेतावनी है जो हमें अजितेश नाम के एक इंसान की खौफनाक त्रासदी में ले जाती है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी किस्मत पलटने के चक्कर में मना की गई तांत्रिक विद्याओं की उस गहरी खाई में कदम रख दिया जहां से वापसी बिल्कुल नामुमकिन थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, निराशा और अंतहीन कर्ज। आखिर ऐसा क्या होता है जो किसी भी आम इंसान को उस आखिरी हद तक ले जाता है। कानपुर का रहने वाला अजितेश सिर से पैर तक कर्ज में डूबा हुआ। उसका कपड़े का छोटा सा गोडाउन पूरी तरह से डूबने की कगार पर है और उसके छोटे से घर में बस एक घुटन भरी खामोशी छाई रहती है। अब इसके बिल्कुल उलट लखनऊ में उसका बड़ा भाई सुरेश है, एक बेहद अमीर बिजनेसमैन जिसकी लाइफस्टाइल एकदम शानदार है। जब भी सुरेश आता ना तो वो अजितेश को एक अजीब सी तरस भरी नजर से देखता था। अब सोचिए, गरीबी और हर रोज के इस अपमान के दलदल में फंसा कोई भी इंसान रातों रात अमीर बनने के किसी भी शॉर्टकट की तरफ कितनी आसानी से खिंच जाएगा। और यहीं से शुरू होता है काकतंत्र का वो खौफनाक समझौता। देखते हैं कि एक कोहरे भरी सर्दियों की रात में एक रहस्यमयी तांत्रिक की एंट्री से हालात कैसे और कितने बदल जाते हैं। तो हुआ ये कि मोहल्ले की गलियों में एक रहस्यमयी तांत्रिक अपनी अजीब सी विद्याओं का प्रचार कर रहा था। और सबसे अजीब बात, उसके दोनों कंधों पर दो काले कौवे बैठे हुए थे। वो बुरी किस्मत को रातों रात बदलने का दावा कर रहा था। अपने कर्ज और उस खस्ताहाल जिंदगी से पूरी तरह हार चुका अजितेश बिला एक तल सोचे अगले ही दिन उस तांत्रिक को ढूंढने निकल पड़ा। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही भयानक पौराणिक नियम की शुरुआत होती है। ये विद्या थी काकतंत्र, एक ऐसा गुप्त और बेहद खतरनाक अभ्यास जहां कौवे जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के बीच एक मैसेंजर यानी दूत का काम करते हैं। ये तंत्र इंसान को इतनी ताकत और दौलत दे सकता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन इसके बदले में ये एक ऐसा खतरनाक समझौता मांगता है जिसके नियम एकदम पत्थर की लकीर होते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी चीजें मुफ्त में तो मिलती नहीं। तांत्रिक ने अजितेश को एक बेहद खौफनाक और क्रूर रूटीन बताया। जरा ध्यान से सुनिएगा। नियम नंबर 1, रोज सुबह बिना किसी चूक के अपनी उंगली काटनी होगी। नियम नंबर 2, उस इंसानी खून को अनाज के दानों में मिलाना होगा। और नियम नंबर 3, वो खूनी दाने उन कौवों को खिलाने होंगे, और वो भी बिना एक भी दिन छोड़े। मतलब इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रूटीन में अगर एक दिन की भी चूक हुई ना तो पूरी जिंदगी की तबाही पक्की है। इसके बाद आता है दौलत, और एक ऐसी जानलेवा गलती जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। खून के इस सौदे का जो तुरंत असर हुआ वो सच में किसी गहरे नशे से कम नहीं था। अजितेश की जिंदगी में सफलता का एक जबरदस्त लेकिन झूठा भ्रम पैदा हो गया। जो बिजनेस डील पिछले 3 साल से अटकी पड़ी थी वो पलक झपकते ही पूरी हो गई। घर में अचानक से बेहिसाब अनजान पैसा बहने लगा। पूरा परिवार उस छोटे से घर को छोड़कर एक शानदार नए बंगले में शिफ्ट हो गया, और उसकी पत्नी सुनीता, उसके चेहरे पर भी सालों बाद वो मुस्कान लौट आई जो कहीं खो गई थी। गरीबी से उठकर बेहिसाब दौलत तक की इस छलांग ने एक अजीब सा अंधा अहंकार पैदा कर दिया, और इसी लापरवाही ने अजितेश को एक बहुत बड़ी गलती करने पर मजबूर कर दिया। अपने इस नए ऐशो आराम में चूर होकर अजितेश उस रोज के नियम को भूलने लगा। वो रोज कौवों को दाना डालना भूल गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये रोज का नियम हफ्ते में एक बार होने लगा, और फिर कुछ ही समय में ये पूरी तरह से बंद हो गया। जैसे ही उसने इस समझौते को तोड़ा, एक बेहद खामोश और खौफनाक डर उसकी जिंदगी में रेंगने लगा, क्योंकि जिन अलौकिक शक्तियों को उसने बुलाया था ना, अब उन्होंने अपना वो बकाया मांगना शुरू कर दिया था जो उन्हें नहीं मिला था। और यहीं से शुरू होती हैं वो खौफनाक चेतावनियां। ये हिस्सा साफ दिखाता है कि कैसे ये पूरा खौफ छोटे छोटे इशारों से शुरू होकर एक भयानक मनोवैज्ञानिक डर में बदल जाता है। खतरे के इशारे अब साफ दिखने लगे थे। रोज सुबह अजितेश की कार पर एक अकेला कौवा बैठकर बड़ी अजीब और तेज आवाज निकालने लगा। फिर एक दिन घर के मेन गेट के ठीक बाहर एक मरा हुआ कौवा मिला। सबसे डराने वाली बात तो उसके 15 साल के बेटे के साथ हुई। वो लड़का पूरी तरह से खामोश हो गया और बस दिन रात अपनी कॉपी में क्रेयॉन से सिर्फ काले कौवे बनाता रहता। और हद तो तब पार हो गई
जब खुद अजितेश की अपनी गर्दन पर रहस्यमयी तरीके से चोंच जैसे गहरे काले निशानों पर आए। इन भयानक इशारों को इग्नोर करने के बाद जब अजितेश को खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो शक्तियां अब चुन चुनकर उसकी जिंदगी तबाह कर रही थीं। बर्बादी का ये सफर अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका था। पहले ही दिन बिजनेस में अचानक बहुत भारी नुकसान हुआ। फिर पहले ही हफ्ते में उसका एक सबसे भरोसेमंद पार्टनर एक बड़ा फ्रॉड करके रातों रात गायब हो गया। तीसरे हफ्ते तक आते आते उसके कपड़ों के उस गोडाउन में भयानक आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। और दूसरे महीने तक वो पूरी तरह से दिवालिया हो गया। वो आलीशान नया बंगला छिन गया और परिवार उसी पुराने खस्ता हाल घर में लौटने को मजबूर हो गया। बिना किसी मेहनत के खड़ा किया गया वो नकली साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अजितेश बिल्कुल वहीं आ गिरा जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन सच कहूं तो असल खौफ तो अभी बाकी था। जब उनका परिवार उस पुराने घर में वापस लौटा तो वहां का नजारा सच में किसी बुरे सपने जैसा था। घर की छत, दरवाजे और खिड़कियों पर हर जगह बस एकदम खामोश कौवे बैठे थे। वो बिना पलक झपकाए सिर्फ उसी घर को घूर रहे थे। बुरी तरह से दहशत में आए अजितेश ने अपनी उंगली काटी और खूनी दाने रखे ताकि वो उस तांत्रिक अनुष्ठान को फिर से शुरू कर सके। लेकिन किसी भी कौवे ने उसे छुआ तक नहीं। उन्होंने साफ इशारा कर दिया था कि अब दया या माफी की कोई गुंजाइश नहीं बची है। और अब हम पहुंचते हैं इसके भयानक क्लाइमैक्स पर, अंतिम प्रतिशोध। ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमें याद दिलाता है कि कुछ कर्जे ऐसे होते हैं जिन्हें चुकाना ही पड़ता है। अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद लिए अजितेश भागकर उस तांत्रिक की झोपड़ी में पहुंचा। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि वो तांत्रिक खुद अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर को कौवों के पंजों ने बुरी तरह से नोच डाला था। वो तांत्रिक दर्द से चिल्लाते हुए बस यही कह रहा था कि अब उन शक्तियों को कोई नहीं रोक सकता और वो सब कुछ वापस छीन लेंगी। सोचिए, इस समझौते को बनाने वाला खुद इसका शिकार हो चुका था। अजितेश उस विनाश के सामने पूरी तरह नियत्था था जो उसी रात उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। 100 से भी ज्यादा। जी हां, उस रात आसमान में इतने काले बादल छा गए और सैकड़ों कौवों का झुंड घर की तरफ इस कदर टूट पड़ा कि आसमान का रंग ही पूरी तरह काला हो गया। तेज हिंसक तूफानी हवाओं के बीच उन सैकड़ों कौवों के एक साथ चिल्लाने की आवाज हवा को चीर रही थी। और तब जाके चुकानी पड़ी वो अंतिम कीमत। उसके 15 साल के बेटे को अचानक एक तड़पते हुए पक्षी की तरह खौफनाक दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखें खूनी लाल हो गईं और सबसे डरावनी बात, उसके होंठ म्यूटेट होकर एक कौवे की चोंच में बदल गए। उन शैतानी शक्तियों ने उस बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसी हालत में उसने बेहद खूंखार तरीके से अपने ही पिता अजितेश पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। उसी पल सैकड़ों कौवों का झुंड घर के अंदर घुस गया और अजितेश के शरीर को नोचने लगा। उन शक्तियों ने अपना खौफनाक बदला लेने के लिए खुद अजितेश के ही खून का इस्तेमाल किया। ये भयानक मंजर देखकर उसकी पत्नी को उस शापित जगह को हमेशा के लिए छोड़कर भागना पड़ा। आज के समय में वो घर एक वीरान और डरावना खंडहर बन चुका है, जहां आज भी सैकड़ों कौवों का झुंड मंडराता रहता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिना मेहनत के गलत रास्तों से हासिल की गई इस दौलत की असली और खौफनाक कीमत आखिर क्या होती है? इन खंडहरों में दफन ये काला इतिहास हमेशा हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा